हरे कृष्ण। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए, एकदम साथ में। हरे कृष्ण। तो हम सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। गीता प्रेमी हैं आप सब लोग, है ना। गीता श्रवण में आनंद ले रहे हैं। कितनी भी बाधा हो, कितना भी आपका समय का अभाव हो आपका, आप फिर भी समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अगर हम किसी को बोलेंगे बाहर कि आप गीता सुन रहे हैं, ये तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप इतना समय निकाल के गीता प्रेमी हैं तो आप भगवान के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे पहुंच गए हैं, है ना। गीता नहीं है तो एक एक गीता है किसी के पास? गुजराती है? अच्छा, ठीक है। हिंदी है। तो अभी हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका है। दूसरे अध्याय में हम कहाँ पे हैं? 2.2 हो गया था। तो पिछले हफ्ते हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया था और हमारा 2.2 तक हो गया था। 2 श्लोक हमने देखे थे, है ना। 2 श्लोक देखे थे। तो हमारा जो पहला अध्याय चल रहा था उसमें हमने क्या देखा? अर्जुन बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं, है ना, युद्ध ना करने के। 5 मुख्य कारण हमने चर्चा किए थे, है ना। पहला क्या था? कंपैशन, दयावश। दूसरा क्या था? एंजॉयमेंट, है ना, कि मैं भोग कैसे करूंगा। तीसरा क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, मतलब मेरे कुल का क्षय हो जाएगा तो हमारा कुल कैसे चलेगा। और तीसरा चौथा था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि हमको क्या लगेगा? पाप लगेगा, है ना। और पांचवा था, अभी आज पांचवा आएगा, पांचवा अनिर्णय। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्या करूं मैं, है ना। तो ये हम 5 जो कारण थे उसके बारे में हमने 4 के बारे में अच्छी चर्चा कर ली थी, है ना। तो अभी दूसरे अध्याय में हुआ क्या है? पहले अध्याय के लास्ट श्लोक में क्या हुआ था? अर्जुन जो था क्या किया? अपना गांडीव जो था, धनुष जो था, उसको साइड में रख दिया और खड़ा था, नीचे बैठ गया और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। अभी बोला नहीं उसने मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, इनडायरेक्टली। लेकिन क्या? शोक संविग्न मानस, शोक में क्या हो गया? संविग्न हो गया, उसका मन पूरी तरह क्या हो गया? अभिभूत हो गया शोक से, है ना, दुख से। और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कौन क्या हुआ? संजय बोलते हैं कि अर्जुन की ऐसी स्थिति देख के कृपया अविष्ट अश्रु पूर्ण आकुलेक्षणम, उसकी आंखें कैसी हो गई हैं? कैसी हो गई हैं? हाँ? अश्रु आ रहे हैं, है ना, अश्रु आ रहे हैं उसको आंखों से, ऐसे अश्रु नीचे, अश्रुपात हो रहा है। तो विशदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, जब उसको ऐसे मुख वाले अर्जुन को, जिसकी आंखों से क्या हो रहा है? अश्रुपात हो रहा है ना, है ना, हो रहा है ना अश्रुपात, उसको मधुसूदन भगवान ने ये शब्द कहे, है ना। तो उस पर हमने बहुत चर्चा किया था, मधुसूदन क्यों कहा, है ना, बहुत कृपयाविष्टम क्या है उसका। तो श्री भगवान उवाच, दूसरा श्लोक, श्री भगवान ने क्या कहा? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, फिर हमने समझा था श्री भगवान, भगवान का अर्थ क्या होता है? भग, है ना, जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं फुल क्वांटिटी में। कौन कौन से? किसको याद है? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर तो मैं भी हूँ, है? लेकिन भगवान जो है परम सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। और अगर हमारे पास सुंदरता है भी, है ना, तो हमारी सुंदरता कैसी है इस भौतिक संसार में? जैसे मान लीजिए कॉकरोच है, उसका कंपटीशन हुआ मिस यूनिवर्स का, है ना, तो सबसे सुंदर जो कॉकरोच होगा वो भी कॉकरोच ही होगा, है ना। तो वैसी सुंदरता होती है। उससे करोड़ों गुना जो है वो स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता है। उससे भी करोड़ों गुना जो है ऊपर के लोगों की सुंदरता है। उससे भी करोड़ों गुना जो है वैकुंठ की है। उससे भी करोड़ों गुना जो है अयोध्या की है। उससे भी करोड़ों गुना किसकी है? द्वारिका की है ना। उससे भी करोड़ों गुना जो है वो गोलोक वृंदावन की। आप सोचो, मतलब तुलना नहीं कर सकते। और उसमें भी जो सबसे सुंदर है वो कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। और सबसे सुंदर और सबसे बलवान, है ना, हम भी बलवान है ना, 150 किलो उठाते हैं, है ना, जिम में। लेकिन भगवान कैसे है? हमने समझा था, क्या समझा था? 2 पग में पूरा धरती नाप लिया, है ना, इतने विस्तार कर सकते हैं भगवान, है ना। छोटे वामन के रूप में आए तो भगवान से, और नरसिम्हा देव के रूप में क्या किया हमने समझा था। अहोबिलम का एक बार मैंने बताया था, क्या बताया था कि, है ना, भगवान जो है इतना बड़ा खंबा है वो उसको फाड़ के निकले। सोचो कितना बड़ा है। अब उसका ऐसा छोटा सा
10% बचा होगा, वही इतना पूरा दिन लगता है उसको चढ़ने में। सुबह आप शुरू करेंगे तो शाम को पहुंचे इतना। तो सोचो भगवान कितने बड़े होंगे, हिरण्यकश्यप कितना बड़ा होगा, है ना, जिसका महल इतना बड़ा खंबा था, सोचो, है ना। तो हम तो चींटी हैं उसके सामने, है ना। तो वो क्या था, उसको भगवान ने अपने गोद में लटा के फाड़ डाला, सोचो। तो भगवान सबसे बलशाली, है ना। फिर और क्या था, धनवान, है ना, सबसे बड़ा हमारा धन है ना। लेकिन क्या है, वो भी भगवान का ही है, खाली नाम हमने अपना लगा के रखा है ना। अब ये जमीन है, रजिस्ट्रेशन पे मेरा नाम है, उससे पहले मेरे पिताजी का था, आगे वो तो बदलता रहेगा ना, किसी की नहीं है। किसकी है असली रजिस्ट्रेशन, किसका है भगवान का है ना। तो सबसे धनवान व्यक्ति भी कौन है, भगवान है ना। बलि महाराज से मांगा 2-3 पग धरती दे दो, बलि महाराज बोलते मैं पूरी, उसने बलि महाराज ने, इंद्र भी भाग गया था अपना आसन छोड़ के। सबसे पहले कौन भागता है, सबसे पहले कोई अगर तपस्या शुरू करता है तो कौन डरता है, इंद्रदेव, है ना। इंद्रदेव को टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि उसको यही लगता है कि जैसे मेरा मन में है वैसे आत्मानाम मन्यते जगत, मतलब जिसका जैसा मन होता है उसको संसार भी वैसा दिखता है। तो ये तपस्या कर रहा है, अब ये मेरा ही आसन लेगा सबसे पहले, तो क्या करता है, विघ्न डालता है ना। तो बलि महाराज ने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, इंद्र भी अपना आसन छोड़ के भाग गया था। तो स्वर्ग का राज्य भी किसका था, बलि महाराज का। वैसे भी अगले जो अभी ये मनवंतर समाप्त होगा उसके बाद जो बलि महाराज हैं वही अगले इंद्र हैं। अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, ठीक है। अगले जो इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज है, वो वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, वेटिंग में रहते हैं, तो उनके पास उतने पुण्य हैं। तो क्या हुआ, बलि महाराज के पास वामन देव आए, और वामन देव हैं किसके पुत्र, अदिति के, है ना। उन्होंने प्रार्थना किया सब देवताओं ने कि बलि महाराज ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, तो अब प्रकट होइए। तो उपेंद्र के रूप में, उपेंद्र मतलब उप प्लस इंद्र, इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान वामन देव आए। वामन इसलिए वो ब्राह्मण थे और ऐसा छतरी ओढ़ के आए, छोटे बटू है ना, बटू मतलब छोटा हाइट था। तो आए, यज्ञ चल रहा था, बलि महाराज ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिससे मतलब शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे, मतलब 100वां उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तो बलि महाराज को पास आए तो सबको दान देते थे। तो उस दिन कौन आए, वामन देव आए, छोटा सा बटू ब्राह्मण आया। तो बलि महाराज बोलते हैं आइए ब्राह्मण देव, क्या दूं आपको। तो वामन देव बोलते हैं कि ठीक है, हम तो ज्यादा इच्छा नहीं करते हैं, है ना, हम तो छोटे से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, हमको 2 पग धरती दे दीजिए, जितने 2 पग में यहाँ से वहां तक। तो हंसने लगे बलि महाराज, है ना, 3 पग, है ना, 3 पग धरती दे दीजिए। तो बोले कि अरे आप तो छोटे से हैं, लेकिन लगता आपकी बुद्धि भी छोटी है ना, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, तो मांग लीजिए कुछ भी। तो फिर वहां पे वामन देव बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टता नहीं है, संतोष नहीं है, उस व्यक्ति को आप पूरे संसार का धन भी दे दोगे ना, तब भी उसका लालच नहीं जाएगा, उसको ये रहेगा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो बोले संतुष्ट रहना चाहिए। तो बलि महाराज बोले जाओ, अभी तुम्हारी किस्मत में इतना है तो हम क्या करें, है ना। इतने में शुक्राचार्य आते हैं, बोलते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है। बोले हमने तो प्रण कर दिया है ना। बोले ये सब कुछ ले लेगा तुम्हारा। तो बोला शुक्राचार्य को बलि महाराज बोलते हैं ये भगवान विष्णु है, आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं दूंगा तब भी ले लेंगे, है ना। तो समझदारी किसमें है, सरेंडर है। पुलिस आती है ना, तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, तो अभी क्या करेंगे, सरेंडर तो करना पड़ेगा, है, नहीं करेंगे तो वैसे ही मार देंगे, है ना। तो अभी अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु है तो वैसे भी सब कुछ ले लेंगे, हरण कर लेंगे। उनका एक नाम है हरि, है ना, भगवान का एक नाम क्या है, हरि। भक्तों का दुख हरते हैं और बाकियों का सब कुछ हर लेते हैं। कैसे, मृत्यु के समय भगवान बोलते हैं मृत्यु मैं ही हूँ। आप पूरा जिंदगी भगवान को दो मत, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान कोई टेंशन नहीं, मैं लास्ट में सब कुछ लेने वाला हूँ। जो दिया है वो सब ले लेते हैं, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका बैंक बैलेंस, 2000 का नोट सब ले लेंगे, है ना ले रहे हैं, है ना। तो वो लास्ट में कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। 500 का भी ले लिया, 1000 का भी ले लिया, अभी 2000 का भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बाद में भगवान तो सब कुछ ले लेते हैं। हरि उसका नाम, इसलिए उनका नाम है जो सब कुछ हरण कर ले। तो आप या तो चुपचाप दे दो या फिर जबरदस्ती ले लेंगे, मतलब 2 ही ऑप्शन आपके पास है, एक ही ऑप्शन है, देना है और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो भगवान ने फिर 3 पग में धरती 2 पग में नाप ली, बाकी आप समझदार हैं, है ना, वो कभी और चर्चा करेंगे। तो भगवान सबसे धनवान व्यक्ति, फिर सब कुछ लेने के बाद ऐसे नहीं बल्ले महाराज अभी तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ, नहीं, है ना। क्या किया, फिर से वापस दे दिया उनको। क्या बोला कि मैंने लिया, और तीसरा पग कहाँ रखेंगे, तो बोले मेरे सर पे रखते, सर पे रखवा दिया। बलि महाराज को अहंकार था, वो भगवान के भक्त थे, प्रहलाद के पोते हैं, वो पता आपको बलि महाराज कौन है, प्रहलाद के पौत्र हैं। तो भगवान ने क्या किया था, जब भी प्रहलाद के पिता को मारा
हिरण्यकश्यप को, तो उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारे कुल में अभी मैं किसी को भी मारूंगा नहीं। तो बलि महाराज को मार नहीं सकते थे और मारना भी नहीं था, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। पौत्र किसके हैं? प्रहलाद के। तो भगवान ऐसा वचन देते हैं कि अगर कोई भक्त है और उसके गांव का कुत्ता भी, एक जगह पे भगवान बोलते हैं मेरे को इतना प्रिय है उस गांव का कुत्ता भी जिस गांव में कोई भक्त होता है, मतलब वो भी मेरा प्रिय है, बाकियों को तो छोड़ दो। इतना भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से, ठीक है। तो क्या किया फिर बलि महाराज को? ऐसा नहीं, शुक्राचार्य बोले मैंने पहले ही बोला था, है ना, ये ले लेगा, अभी देखा रोड पे आ गए तुम, है ना, तुमने सब। तो भगवान को देने से कोई खाली नहीं होता है, ऐसा कभी मत सोचिए। आप 500 रुपए डाल रहे हैं तो 500 गया, भगवान उसका लाखों गुना बना के आपको देगा। भगवान किसी का कुछ रखते नहीं, रखा किसी का नहीं रखा। सुदामा से क्या लिया, है ना। तो सुदामा को भी अहंकार था, इसलिए सुदामा को, वो मैंने बताया बहुत बार, कभी और चर्चा में। तो बलि महाराज को अहंकार था, क्या हमारा है ना, हम दे देंगे। भगवान को क्या कितना चाहिए, चक बोलो, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितना चाहिए मंदिर के लिए। तो अहंकार था बलि महाराज को, है ना। तो क्योंकि सब कुछ क्या है ना। अब अभी आपका बच्चा है, आप उसको 10 रुपए की आइसक्रीम लिए, है ना, कौन लिया? अभी वो अगर संतोष से क्या करेगा आपको, लो पिताजी आप भी लो एक, है ना, एक बाइट लो, तो पिताजी लेगा नहीं, लेकिन खुशी होगी ना। तो भगवान को हम अर्पण करते तो भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, है तो उनका ही। तो बलि महाराज को अहंकार था कि हमारा सब कुछ है, हम देंगे तुमको। तो भगवान ने सब कुछ ले लिया, है ना, लास्ट में ऐसा कर दिया। फिर भी भगवान रखे नहीं। भगवान क्या बोले, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान बोले, क्या बोले, किसी का भगवान रखे आज तक? लेके चले गए, चंपत हो गए, उसके बाद पता ही नहीं है बेचारा रोड पे आ गया, नहीं रखा, क्योंकि दिया भी उन्होंने है ना। तो क्या किया, उनको पाताल लोक का राज्य दिया। पाताल लोक कहाँ पे है? इस धरती के नीचे है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से भी करोड़ों गुना ऐश्वर्य किसका है? पाताल लोक का। ऊपर तो फिर भी टेंशन लगा रहता है इंद्र को, है ना, कौन आ गया, कौन क्या सोच रहा है, वो भी इंद्र। आप थोड़ी तपस्या चालू करो, ऐसे कभी कुछ नहीं होता था, कोई देखता भी नहीं था। जैसे थोड़ी तपस्या चालू करोगे तो लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे, आ जाएंगे, पैरों में पड़ जाएंगे, है ना। माया देवी आपको ज्यादा परेशान करेगी, अब देखना कभी भी करके। क्यों? क्योंकि वो इंद्र के द्वारा प्रलोभन दिया जाता है, ये भक्ति ना करने पाएगी किसी, है ना। तो अहंकार था। तो सबसे धनवान व्यक्ति, फिर उनको पाताल लोक का राज्य दिया, वेटिंग में, है ना, वेटिंग में रखा उनको कि जब इंद्र जो है वो बदलेंगे तो आप बनना। और फिर क्या किया, बोले कि प्रभु एक और वरदान चाहिए, तो भगवान को प्रसन्न किया ना, मैं जब भी अपने दरवाजे से बाहर निकलूं मुझे आपका दर्शन हो। तो भगवान क्या है वहां पे पहरेदार बन के बैठे रहते हैं, है ना। एक बार रावण घुस रहा था अंदर, तो रावण को नहीं जाने दिया था, है ना। बहुत सारी कथाएं हैं, तो हम थोड़ा भटक जाएंगे इसलिए। तो सबसे धनवान व्यक्ति कौन है ना। कितने हो गए? 3 हो गए। क्या क्या? बल हो गया, सुंदरता हो गई, धन हो गया। फिर चौथा है सबसे फेमस व्यक्ति, है ना। सारा वेद शास्त्र किसका गुणगान करता है? सब भगवान का गुणगान करता है कि नहीं? आज से नहीं, करोड़ों युगों से, मतलब अनगिनत काल से ये चलता आ रहा है। तो भगवान का गुणगान जो है ऐसा है कि कोई करे, हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं। तो मानने से क्या होता है? भगवान तो भगवान है ना। जैसे कुत्ते लोग रात को मीटिंग करें, हम नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ने वाला है? उसको पता भी नहीं है। और दिन में क्या होगा? वही अभी रात को सब भौंकते हैं ना, आप जाएंगे तो ऐसा शेर की तरह आएंगे, और दिन में आपको देख के से दुम दबा के घुस जाएंगे, एक लात आप मारोगे तो भाग जाएंगे, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भगवान को मानो ना मानो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका साइकिल घूम रहा है ना। जो दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, और चल रहा है हिसाब किताब। तो सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी है? भगवान की है ना। पूरे वेद शास्त्र ये तो कुछ भी नहीं है ना। स्वर्ग वगैरह में तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, है ना, सारे ब्रह्मा जी तक, शिव जी तक सब भगवान का गुणगान करते हैं, थकते ही नहीं है ना। तो भगवान का ऐश्वर्य भी, कीर्ति भी सबसे ज्यादा है। फिर क्या? ज्ञान। भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? भगवत गीता हमको समझने में अभी हम दूसरे चैप्टर तक पहुंचे, अभी भी हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो भगवान को तैयारी करके नहीं आया, आज हमारा फ्राइडे क्लास है? वो अचानक अर्जुन पूछ लिया प्रश्न, है ना। और कितना सारा ज्ञान जो है सब भगवान ने दिया है कि नहीं। तो सबसे भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं होते, उनको हमेशा पूर्ण ज्ञान रहता है, क्योंकि सारे वेद कहाँ से आए हैं? भगवान विष्णु की श्वास से निकले हैं। जैसे भगवान विष्णु श्वास छोड़ते हैं, सारे वेद और संसार निकलता है। और जैसे मतलब हमारा जो अभी संसार है उसकी उम्र कितनी है पता आपको? भगवान के एक श्वास के बराबर। भगवान जैसे आपने एक श्वास छोड़ा ना, सारा संसार का रचना हो जाता है। जब अंदर ले लेते हैं तो पूरा संसार अंदर हो गया। तो अभी चल रहा है, सोचो अभी एक ही श्वास चल रही है, वो भी किसकी? कर्णोदक्षाय विष्णु, है ना, कर्णोदक्षाय विष्णु। उसके बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि
अभी आप समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को। तो क्या हुआ, क्या था अभी, ऐश्वर्य, ज्ञान, हाँ ज्ञान एक रह गया, वैराग्य। भगवान से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं, है ना। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया तो क्या किया, वो बोले कि प्रभु हम अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, तो बोले नहीं, देना तो हमको है आपको, है ना। तो क्या दिया, ध्रुव लोक दे दिया। नॉर्थ में आप खड़े हो जाइए, 45 डिग्री पे देखिए, जो दिखेगा पोल स्टार है, जिसको साइंस पोल स्टार बोलती है। सारे तारे घूमेंगे, बस पोल स्टार नहीं घूमेगा, है ना। तो वो फिक्स्ड, उसको ध्रुव बोलता है, फिक्स्ड। तो ध्रुव तारा, वहां पे भगवान का असली में लोक है, जो बोलते हैं ना क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो वहीं पे रहते, श्वेत द्वीप है ना। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या है, हर कण कण में जो है, और सारे अवतार वहां से होके आते हैं। तो वो श्वेत द्वीप है, उसका दर्शन करेंगे। वो वैकुंठ एम्बेसी है, वैकुंठ तो विरजा नदी से उस तरफ है ना, लेकिन एक एम्बेसी है यहाँ पे, जहाँ से सारे अवतार वहां से होके आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी देवता भगवान के वैकुंठ लोक में नहीं जा सकता है, तो हम पढ़ते हैं कि सब वैकुंठ लोक में गए, नहीं, वो क्षीर सागर से उस तरफ ही खड़े रहते हैं, अंदर एंट्री नहीं है किसी को। भगवान ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं होता है, भगवान विष्णु का सोचो तो कृष्ण तो बहुत दूर की बात है ना। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु में भी ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं होता है, सिर्फ भगवान बोलते हैं। वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं तो और क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये असुर हमको ये बहुत हमको कष्ट दे रहा है, तो सिर्फ आवाज सुनाई देती है, ठीक है मैं अभी अवतार लूंगा, है ना। दर्शन नहीं होता। इंद्र को दर्शन होता है उपेंद्र के रूप में, जब भगवान वामन जो है वहां पे रहते हैं आके। विष्णु जी का दर्शन नहीं होता है। क्षीरोदक्षाय जो इसी लोक में रहते हैं, उनका भी दर्शन नहीं। सोचो तो भगवान कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, इसलिए वो लोग बिविल्डर हो जाते हैं। अरे ये हमने तो सुना था ये भगवान है, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, है ना। तो ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं होता, तो वो श्वेत द्वीप है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं, है ना। अभी रात को यहाँ दमन में दिखेगा कि नहीं पता नहीं, गाँव में दिखता है ध्रुव तारा, है ना, नॉर्थ में, वो नॉर्थ में रहेगा, तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो 6 चीज जिसके पास पूर्ण अवस्था में है, पूर्णता में है, वो भगवान होता है। तो श्री भगवान उवाच, क्या कहा भगवान ने, कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। तुम्हारे अंदर ये मल कहाँ से आ गया अर्जुन, है ना। तुम्हारे अंदर ये मल मतलब ये गंदगी कहाँ से आ गई, तुम तो क्षत्रिय हो ना, है ना। कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम, है ना। और क्या आ गया तुम्हारे अंदर, अनार्यजुष्टम। अनार्य, आर्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति सभ्य है, वैदिक सभ्यता का पालन करता है और अपने जीवन के मूल्यों को जानता है। तो तुम आर्यों जैसी नहीं, अनार्यों जैसी बात कर रहे हो। हमने पिछली बार अच्छे समझा था आर्य शब्द क्या है ना। लोग बोलते हैं आर्य जो है वो ईरान या कहाँ से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्य शब्द जो है संस्कृत में पहले से ही है। आर्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति क्या है, वैदिक सभ्यता के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो अर्जुन आर्य है क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसने पूरा ट्रेनिंग लिया है। तो अर्जुन तुम क्षत्रिय की ट्रेनिंग लिए हो और युद्ध के समय क्या कर रहे हो, आप अनार्य जैसे बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा। तो ये क्या देने वाला तुमको, अस्वर्गम। अगर युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अस्वर्ग देगा, नरक में जाना पड़ेगा। अकीर्ति, लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कितना दयालु व्यक्ति अर्जुन था, है ना, है ना, ऐसा ऐसा होना चाहिए। लोग बोलेंगे, वो जो कौरव है ना वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि देखो बेचारा चला गया, है ना। वो बोलेंगे देखा भाग गया हमको देख के, है ना, हमसे डर गया। अकीर्ति होगी, और तुम्हारी कीर्ति तो चारों दिशाओं में है, लोग तुमको मानते हैं। और लोग सोचो जब तुमको ऐसा बोलेंगे, अरे वो अर्जुन, अच्छा वो अर्जुन, हाँ हम जानते हैं वो अर्जुन को, है ना, वो पांडु का पुत्र अर्जुन ना, कुंती का पुत्र ना, हाँ युद्ध से भाग गया था। लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या है तुम किससे भाग रहे हो, भाग नहीं रहे, तुम छोड़ रहे हो, किस लिए, गुरुन हत्वा, गुरुओं की हत्या नहीं करनी है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, अर्जुन था ना भाग गया था। तो अकीर्ति मिलेगी तुमको। तो ये जन्म में भी तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, है ना। ये जन्म में भी तुमको कहीं मुंह छुपा के जीना पड़ेगा, और अगला तो अस्वर्ग है। ऐसे मत सोचो कि उसके बाद तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना, उसके बाद भी क्या होगा। युद्ध में क्षत्रिय का धर्म है, तुम्हारा कर्म है ना, वो धर्म है तुम्हारा कि युद्ध में तुमको युद्ध करना चाहिए, है ना। ऐसा ऐसा कहा जाता है क्षत्रिय को कोई अगर, है ना, कोई स्त्री बोले कि मुझसे विवाह करो तो उसको विवाह करना पड़ता था। उत्तरा को मना कर दिया था, है ना, लेकिन उत्तरा का विवाह किससे कराया, अभिमन्यु से कराया, क्योंकि वो उनकी स्टूडेंट थी ना, वो उसको सिखाते थे बृहन्नला के रूप में, है ना। अगले श्लोक में हमने समझा था क्लैब्यम, है ना। फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, और युद्ध के लिए को ललकारे तो वो पीछे नहीं हट सकता। अगर वो हट जाए, जैसे ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वो ब्राह्मण का नियम पालन नहीं करता तो उसको बोलते हैं ब्रह्म बंधु। क्या बोलते हैं, ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है वो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है बस। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास क्वालिफिकेशन ना हो।
उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, फैसिलिटीज हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज को जब तक यूज नहीं करते ब्राह्मण नहीं खिलाएगा। उसलिए तुमको लोग बोलेंगे क्षत्रिय बंधु, तुम क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए, लेकिन क्या हुआ, क्षत्रिय का तुमको नियम तो पालन कर नहीं रहे हो, है ना। और लोग क्या बोलेंगे, तीसरा श्लोक है ना, तीसरे श्लोक में क्या बोले, क्लैब्यम मां समगम पार्थ न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोतिष्ठ परंतप। क्लैब्यम, तुम कैसी बातें कर रहे हो, जैसे नपुंसक लोग होते हैं ना, है ना, तुम नपुंसकों जैसी बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा छोड़ के। पहले तुम एक बार नपुंसक बन चुके हो, हमने पिछली बार बताया था। अर्जुन को किसने श्राप दिया था, किसने श्राप दिया था, उर्वशी ने दिया था, है ना, बताया था वो, उर्वशी ने श्राप दिया था कि तुम नपुंसक हो। तो वो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को वो फायदा किया, है ना, अज्ञातवास में, है ना, वो क्या बन गया, बृहनल्ला बन गया, है ना। फिर वो नृत्य सिखाता था, किसको, उत्तरा को, है ना। तो एक बार क्या हुआ, उत्तरा के जो पिता और भाई तो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, है ना, कि हम ऐसा कर देंगे, हम तो बड़े वीर हैं स्त्रियों के सामने। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो एक बार क्या हुआ, कुछ वाद विवाद हो गया, इधर की भैंसें और गायें उनकी इसमें चली गई कुछ आपस में, है ना, महाराज विराट और दुर्योधन के बीच में, तो युद्ध हो गया। तो वो जो उसका भाई था उत्तरा का, वो बोलता अभी मैं देखना युद्ध में जाऊंगा ना, आधे घंटे में युद्ध खत्म करके आ जाऊंगा, मैं इतना वीर हूँ, है। तो ये अर्जुन जो था, देखो इसको प्रवेश था अंदर, स्त्रियों के बीच में रहता था, क्योंकि बृहनल्ला था। राजा लोग क्या करते थे, अपनी जो बेटियां थी उनको किससे सिखाते थे, जो आप जनरली देखोगे ये नृत्य कला और संगीत कला में जनरली जो किन्नर लोग होते हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो अर्जुन उधर सिखाता था, है ना। तो उसको एंट्री थी वो राजमहल में, जहाँ पे वो उत्तरा रहती थी, सबको पुरुष नहीं जा सकते थे। तो उनके सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था वो उत्तरा का भाई, मैं भी जाऊंगा, देखना कैसे मैं भीष्म पितामह के छक्के छुड़ा दूंगा, है ना, ऐसे से। तो ये अर्जुन को तो पता था भीष्म पितामह क्या चीज है ना। और दुर्योधन भी, है ना, कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था वो, दुर्योधन भीम से युद्ध करने वाला था। एक ही व्यक्ति भीम के समान था गदा युद्ध में, कौन, दुर्योधन। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ भाई दुर्योधन क्षत्रिय था, उसमें एक ही दुर्गुण था कि वो राज्य का लोभी था, बाकी उसमें सारे सद्गुण थे। अगर आप उसके सद्गुणों का वर्णन करें तो आप लोग शर्मा जाए, बड़े से बड़ा सभ्य लोग शर्मा जाए, मतलब दुर्योधन के गुणों का वर्णन करें तो उनमें एक एक दोष था खाली, है ना, हम में तो बहुत सारे दोष हैं। तो दुर्योधन दुर्योधन बहुत बड़ा योद्धा था। तो अर्जुन हंसने लगा, ऐसे मन में हंस रहा था कि पता लगे बेटा अभी जाओ तुमको, है क्या होगा वहां पे। तो अभी अर्जुन जानता था कि अगर ये जाएगा तो ये हार के आएगा। तो अर्जुन उसको बोलता है बृहनल्ला के रूप में, मुझे अपना सारथी बना लो, मैं सारथी। अरे तुम क्या मेरा सारथी बनेगा, है ना। तो मैं तो, अरे नहीं मेरे को ले लो साथ में, बता रहा हूँ, बोले ठीक है चलो, है ना। तो उसको लेके गया सारथी, अर्जुन कुशल सारथी था क्योंकि वो योद्धा था ना, तो सारी ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर, कभी कभी, है ना। तो युद्ध चालू हुआ, वहां से जब बाण आने लगे तो उसके हाथ पांव फूल गए इधर, है। तो अब बोलता है रथ वापस लो, निकलो यहाँ से। तो बोलता है वहां पे तो तुम बड़ी डींगे मार रहे थे, हैं, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा। अरे बोला वो तो मैं मजाक कर रहा था, अभी चलो तुम, अभी ये बाद में बहस कर लेंगे। तो अर्जुन अभी बोलता है, अर्जुन तुम नपुंसकों जैसी बात कर रहे हो, हैं, अरे तुम युद्ध हो, ये क्षत्रिय हो, क्षत्रिय जैसी बात करो, युद्ध से पलायन कर रहे तो नपुंसक लोग भागते हैं ऐसे, कायर हो तुम क्या। तो ये कृष्ण जानते थे, है ना। तो वहां पे अर्जुन क्या कर रहा था, उसको उपदेश दे रहा था। तो ये बात वो अर्जुन, ये क्लैब्यम बोलने का मतलब ये है कि तुम उस टाइम तो उसको बड़ा उपदेश दे रहे थे, हैं, कि तुम नपुंसक बन गए हो, हैं, और आज तुम नपुंसक बन गए हो। उस टाइम तो 1 साल का ही श्राप था, अब लगता है असली में नपुंसक बन गए। तो ये ताना मार रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, है ना, क्योंकि क्या किया, वो बैठ गया ना, मैं अभी नहीं करूंगा ये, शोक संविघ्न मानस। तो क्या बोले, क्लैब्यम मां समगम पार्थ, और दूसरा क्या बोले, नपुंसक बन गया, और पार्थ पृथा के पुत्र हो। पता है तुमको पृथा कौन है, कुंती, है ना। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो तुम्हारी मेरी बुआ है, तो तुम्हारा मेरे से भी संबंध है ना, तुम मेरा भी नाम डुबा दोगे। बोलेंगे कृष्ण तो बड़े उत्साह के साथ सारथी बन के लेके गए थे, और बोलता कि वो भाग गया, तो मेरा भी नाम डूबेगा, क्योंकि मेरी बुआ के पुत्र हो, बुआ का भी नाम डुबाओगे, है ना। पार्थ ने उपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देता, तुम क्षत्रिय हो, है ना, नपुंसक नहीं हो। नपुंसक बन गए हो तो बताओ, है ना। और पार्थ हो क्षुद्रम, और जो तुम इतनी देर से बकवास कर रहे हो ना पहले अध्याय से, कुल का नाश हो जाएगा, पिंडदान कौन करेगा, है ना, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वो कोई बड़ा लॉजिक नहीं दे रहे हो तुम। वो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, उसको नकार दिया भगवान ने। ये तुम्हारा हृदय जो है कमजोर हो गया, क्षुद्र, है ना, को मतलब तुम्हारा हृदय जो है दूषित हो गया है।
हृदय का दौर्बल्यता आ गई तुम्हारे अंदर, दुर्बल हो गया तुम्हारा हृदय। जब हृदय दुर्बल हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वाला दुर्बल नहीं, हार्ट वीक है वो वाला नहीं, मेडिकल वाला नहीं, कौन सा, जब व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं लगती है। हम सब क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम वाले, हमारे जीवन में रोज हमारे साथ होता है। ऐसा मत सोचिए अर्जुन का चल रहा है कुछ भी, हम समझेंगे कैसे चल रहा है हमारा, अभी आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है अभी, ठीक है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परमपिता, परंतपा, त्यक्त उसको छोड़ दो और उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। और तुम कौन हो, याद कराते ना, अरे पता है जब बच्चा निराश हो जाता है, डैडी मेरे से साइंस नहीं चलने वाली है ना, अरे तुम्हारा पता नहीं, तुमको 9th 10th में तुम्हारा कितना था, तुम वही हो, हैं, अच्छा ऐसा था क्या, थोड़ा हौसला आता है ना। परंतप हो तुमने बड़े बड़े शत्रुओं को तपाया है, तुमने महादेव से युद्ध किया है, महादेव को संतुष्ट किया है और पशुपात या अस्त्र लिया है, तो तुम छोटे मोटे नहीं हो। अच्छा ऐसा, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं करने वाला है ना, वो छोड़ चुका है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, पहले बोल नहीं रहे हैं, पहले थोड़े से काम हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा इसको थपकी वपकी मार के उठ जाए तो ठीक है ना, लेकिन उठने वाला नहीं है। तो भगवान ने पहले उसको थोड़ा टेस्ट किया, थोड़ा सा ताना मारा, थोड़ा सा हौसला बढ़ाया, लेकिन वो नहीं उठेगा, है ना। वो क्या बोल रहा है, तो भगवान बोले परंतप हो तुमने बड़े बड़े शत्रुओं को तपाया है, तुम्हारा नाम सुन के शत्रु जो होते युद्ध छोड़ के भाग जाते, है ना, तुम ऐसे योद्धा हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो नपुंसकों जैसी, है ना। और मेरी बुआ का भी नाम डुबाओगे, हमारा भी नाम डुबाओगे, है ना। लोग बोलेंगे सारा उम्र हमको द्वारका जाऊंगा, तो वहां बोलेंगे अरे गए थे आप युद्ध करने, द्वारकाधीश हैं, क्या हुआ, आ गए ऐसे ही, है ना, हमारा भी नाम कलंक लगाओगे, तो उठ जाओ, नहीं उठता। फिर क्या बोलता है, आज का श्लोक अभी चालू हो रहा है, ठीक है। तो 3 श्लोक समझ आ गए सबको क्या हो रहा है। अब मेरे पीछे बोलेंगे, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्व अरिसूदन। तो क्या बोल रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहा है। अब कृष्ण ने बोला ना, ताना दिया ना, तो कृष्ण अर्जुन को गुस्सा आया, है ना। ऐसी बात थोड़े, हमारा क्षुद्र हृदय है, हम नपुंसक बन गए हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है कृष्ण, असली बात बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कथम भीष्महं संख्ये, अरे कथम कहो, आप कहो, कथम अहम, मैं कैसे चलाऊंगा, भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण आप ही बताओ, मैं द्रोण और भीष्म पे बाण कैसे चलाऊं, कथम भीष्महं संख्ये, इस युद्ध में बाण कैसे चला सकता हूँ। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अरिसूदन, अरे उन पे बाण नहीं, उनको तो फूल चढ़ाना चाहिए, हार पहनाना चाहिए, फूलों की वर्षा करनी चाहिए, बाणों की वर्षा की बात करते हो। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः मतलब बाण, पूजा हर अरिसूदन, अरे वो पूजा के योग्य हैं वो लोग, बाण चलाने के योग्य थोड़े हैं। और आपका नाम बता दूं मैं, एक तो आपका नाम मधुसूदन है, ठीक है। मधुसूदन का अर्थ क्या है, आपने किसको मारा है, मधु को, वो क्या था, आपका रिश्तेदार था, है, तो आपने किसको मारा, मधु और कैतव को मारा था ना, वो तो आपके रिश्तेदार नहीं थे। और आपका एक नाम है अरिसूदन, अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु, है ना, और सूदन मतलब मारने वाला। तो आप अरिसूदन और मधुसूदन के नाम से पुकारे जाते हैं ना, है ना। तो आपने अपने गुरु जो थे सांदीपनी मुनि को तो नहीं मारा था, या फिर अपने दादाजी या नाना जी उग्रसेन को तो नहीं मारा था, लेकिन आप मुझे यहाँ बोल रहे हो कि मारो, लेकिन आपका नाम क्या है, मधुसूदन है। तो कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं मधुसूदन, मेरा नाम तो माधव है ना। तो मधु किसकी बात कर रहे हो, एक वृष्णिवंशी है ना, कृष्ण वार्ष्णेय कहा था पिछले अध्याय में। तो वृष्णि जो वृष्णि थे, उनके पिता का नाम था मधु, ठीक है। तो वहां से इसलिए भगवान के नाम है माधव, ठीक है, लेकिन मधुसूदन भी है। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, वो वाला मधु नहीं, जो मधु और कैतव थे, अच्छा वो, इसलिए आपको मधुसूदन कहते हैं ना। अभी आप बताओ, मधुसूदन तो आप इसलिए कहते हैं कि आपने अपने शत्रु को मारा था, अच्छा। और अरिसूदन है, अरिसूदन मतलब आप तो शत्रु को मारने वाले हैं, है ना। तो आपने कभी अपने नाना से या अपने गुरु से युद्ध किया, नहीं किया, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो, कथम भीष्महं संख्ये, मैं कैसे चलाऊंगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि यहां तक समझ में आया, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, उनको क्या चढ़ाना चाहिए, गुरु को क्या चढ़ाया जाता है? आप लोग फूल ही चढ़ाते थे ना, और तो नहीं चढ़ाया कुछ, है? कई लोग होते हैं बचपन में मारा था, हम बड़े हो जाएंगे फिर दिखाएंगे, है ना, फिर बाद में समझ जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, नहीं वो ठीक ही बोलते थे, है ना है ना, होता है ऐसा, पहले बहुत खुंदस रखते हैं, थोड़ा बड़े हो जाने दो, मास्टर जी मिलेंगे अकेले में तालाब के किनारे, मार के फेंक देंगे अंदर, है ना। फिर बाद में जब तक हो जाता है, नहीं वो मास्टर जी ठीक बोलते थे, हमारी गलती थी,
पढ़ लेते तो आज हम कुछ अच्छी जगह पहुंच जाते हैं ना, फिर तो बड़ा सम्मान आता अंदर से, होता है ना ऐसा। तो अर्जुन बोलता है कि हमको क्या चढ़ाना चाहिए, फूलों का हार चढ़ाना चाहिए, और आप बोलते बाणों की वर्षा कर दो, ये तो ठीक नहीं है। फिर आगे बोलना चालू रखता है दूसरे आगे भी 3 4 5 गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हाँ, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये तो महानुभाव है, ये कोई चोर उचक्के थोड़े हैं, है ना, महानुभावान। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन अच्छा ठीक है, तुम अभी बोल रहे हो कि भाई कैसे चलाऊंगा बाण, लेकिन मेरे नाना तो कभी मेरे को मारने नहीं आए, ना तो मेरे गुरु ने मेरे पे बाण उठाया, ये तो बाण उठा के आ गए हैं तुम्हारे को मारने के लिए। और क्यों आए हैं, युद्ध की इच्छा से आए हैं ना। तो ऐसा मेरा सीन तो नहीं था, मेरा केस तो नहीं था, तुम्हारा केस है। नहीं नहीं कृष्ण, ऐसी बात नहीं, ये महानुभाव। क्या है, महानुभाव है ना। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए ये राज्य के सुख के लिए आ गए हैं लोग। नहीं अर्जुन, बात तो वही हो रही है ना, मतलब आए तो युद्ध करने ही है ना। तो युद्ध में इनको पता नहीं है क्या, ये तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमको अर्जुन दिख रहा है हम युद्ध छोड़ के चले जाए, तुमको पीछे हट रहे हो। नहीं नहीं प्रभु, ये तो ठीक है, ये लोग ये हमारे पूजनीय है। धर्मशास्त्र बोलता है कि बड़े या गुरुजन कभी कभी हो जाता है गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो उनको आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए, उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए। आप तो सीधा बोलते बाण ही चला दो, है ना, तो बहस भी नहीं करनी चाहिए, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन बोलते, कृष्ण बोलते हैं अच्छा बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि ये तो आ गए हैं युद्ध करने के लिए। नहीं नहीं, ये महानुभाव है ना, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, पूजनीय है। अरे महानुभाव हम कैसे हैं अर्जुन, प्रभु आपको पता नहीं है, भीष्म जो है इतना बड़ा योद्धा है, इसने समय पे भी क्या किया है, विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा कैसे, अरे इसको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है कोई ऐसा तो महानुभाव है कि नहीं। हाँ बात तो तुम्हारी सही है। और क्या किया है, इसने काम पे विजय प्राप्त किया। काम पे कैसे, इसने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, देवव्रत इनका नाम था। लेकिन जब इन्होंने ऐसी, क्योंकि जो अब मान लीजिए आपको डायबिटीज भी नहीं है और आपका फ्रिज भी मिठाई से भरा रहता है, फिर आप प्रतिज्ञा कर दो आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, है ना कोई प्रतिज्ञा, है ना। अभी डायबिटीज के बाद तो लोगों को नहीं होता तो ठीक है, जबरदस्ती डॉक्टर ही छुड़ा देते हैं, है ना। तो अभी महल के अंदर सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, महल में वही राजभोग है ना, राज्य का भोग होता है ना। भोग में क्या होता है, सब भोग की वस्तुएं सामने है, लेकिन फिर भी भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। बस यही सुन के ऊपर से क्या हुआ, देवताओं ने जब ये सुना, बोला संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोला भीष्म भीष्म भीष्म, देव नाम देवव्रत है, तो बोले भीष्म मतलब इसी प्रतिज्ञा तो को किया ही नहीं है, कैसे भीष्म करेगा। तो ऊपर से फूलों की वर्षा की, तो क्या बोला, उसको बोला भीष्म प्रतिज्ञा। तो ऐसे महानुभाव है। द्रोणाचार्य भी आपको कम समझते हैं क्या, जो हमको सिखाए हैं, अब हम उन पे कैसे करेंगे उसका उपयोग। तो ये महानुभाव है। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा ये महानुभाव है, लेकिन शास्त्र बोलता है कि गुरु अगर अपने पद से गिर जाए, है ना। अभी ये जो महानुभाव है ना, यही युधिष्ठिर महाराज को याद करो, महाभारत में क्या बोले थे कि व्यक्ति जो है वो राज्य के अधीन है ना, संपत्ति का अधीन है। संपत्ति थोड़े व्यक्ति का अधीन है, तो मैं किसके अधीन हूँ, इस व्यक्ति का अधीन हूँ, तो मैं संपत्ति का अधीन हूँ। तो ये तो गिर गए अपने स्तर से। नहीं नहीं, इनके मन में कुछ भी होने दीजिए, है ना, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि महानुभाव है। गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भक्तुम भिक्षमपि हलोके। इन महानुभावों का वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन फिर तुम क्या करोगे, अभी तुम युद्ध से पलायन करोगे, तुमको क्षत्रिय में तो कोई रहने नहीं देगा, है ना, सब हंसेंगे और तुम मुंह दिखाने काबिल भी नहीं बचोगे। तो कहाँ जाओगे, प्रभु मैं चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, श्रेयो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा क्या, भोक्तुम कि मैं क्या करूं क्या करूं, भोक्तुम भिक्षमपि हलोके, इस संसार में ना भिक्षा मांग के जीवित रहूंगा। घर घर जाऊंगा, बोलूंगा मेरे को भिक्षा। क्षत्रिय भी भिक्षा नहीं मांग सकता, हमने बताया था, है ना, भीम का एग्जांपल दिया था ना पिछली बार। यो कहाँ लेने गया था, 1000 जो कमल पत्र थे, है ना, कमल जिसमें 1000 पंखुड़ियां थी, सोने की, सोने का रंग था। तो गया, है ना, फिर वो हमने कथा पढ़ी थी सारी, है ना, हनुमान और उसका मिलन हुआ था, फिर आगे बढ़ा था। फिर वहां पे वो किसका था, कुबेर का था। तो यक्ष और राक्षस उसको बोलते हैं कि हम तुमको नहीं लेने देंगे, जाओ कुबेर से मांगो। बोले मांगना, हमने तो मांगना सीखा ही नहीं है ना, हम सीधा मार धाड़ करके ले लेते हैं, है ना। तो बोले कि नहीं, तो उसने सबको हरा दिया, यक्ष राक्षस सबको मार मार के, और लेके भी आया था। तो अर्जुन भी उसका भाई है,
तो क्षत्रिय कुल में कभी भी मांगा नहीं जाता। तो बोले क्या करोगे फिर, तुम जीविका कैसे चलाओगे? जीविका चला लेंगे, भिक्षा मांग लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इस संसार में मैं यह लोक है, इस संसार में क्या करूंगा, भिक्षा मांगेंगे। हत्वार्थ कामांस तो गुरु नहीं पे भुंजिए भोगा रुधिर प्रतिग्धान। अरे कृष्ण बोलते हैं, अरे तुम युद्ध करोगे, तुम राज्य का भोग करोगे ना, तुमको भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? अरे प्रभु, अगर मैं जीत जाऊंगा तो जो भी मैं भोगूंगा वो हमारे गुरुओं की और हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके रक्त से सना हुआ रहेगा। जब भी मैं भोजन करने जाऊंगा, भोग करने जाऊंगा, तो मुझे वही याद आएगा कि मैंने क्या किया, इनका वध किया, और वध से क्या है, वो सारा रक्त जो है मुझे याद आएगा जो मैंने बहाया है। तो इसलिए अच्छा है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा और क्या करूंगा, जंगल में कहीं दूर चला जाऊंगा, ठीक है, जहां मुझे कोई नहीं जानता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जगह थी नहीं जहां अर्जुन को कोई नहीं जानता था, वहां पे हम भिक्षा मांग के जीवित रह लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो। ऐसा नहीं, अर्जुन को भी पता है दोष, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। भले ही उनकी इच्छा है ना, होने दीजिए, कोई बात नहीं, हमको तो अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बोल रहा था, है ना, आपको भी लग रहा होगा, है ना। किंतु हैं तो गुरुजन ही ना, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, है ना। तो कितने अच्छे विचार हैं अर्जुन के, है ना, बेचारा, है ना, कितना अच्छा, और सही में अच्छा है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कठोपनिषद में कि जिसके अंदर ये लक्षण होते हैं वो व्यक्ति ज्ञान लेने का काबिल होता है। सबसे पहले क्षमा और दमा, पिछले अध्याय के 32वें श्लोक में आइए, पहले अध्याय के 32वें श्लोक में। 32वें श्लोक में क्या है, अर्जुन बोल रहे हैं कि हम राज्य का क्या करेंगे, हमको नहीं चाहिए क्षमा और दमा। क्षम का अर्थ होता है शमन करना, है ना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, दमन करना। आपके जगह का नाम दमन है ना। दमन का असली अर्थ क्या होता है ना, जो दमन करे, दबाए, है ना। यहाँ पे पता नहीं क्या अर्थ है, दमन नहीं है, मणा है, दमन। दमन, अच्छा, दमन है, ये नदी का शेप दमन है, अच्छा। तो दमन, शम और दम, ठीक है, ये दो लक्षण 1.32 इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन वहां पे, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगिर्जीवितेन वा येषामर्थि कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो उसमें क्या है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हम इस राज्य का क्या करेंगे, हमको नहीं ऐसे आकांक्षा ऐसे राज्य की। तो अर्जुन क्या दिखा रहा है, उसको भोग की कोई इच्छा नहीं है। शमन, शम भी है और दम भी है उसके अंदर, ठीक है। और क्या है, तितिक्ष्व। तितिक्ष्व मतलब उसको पता है कि मुझे सहन करना है। आपको पता है, जो आदमी जो है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा राज्य है और कल आप भीख मांग रहे हो वहां पे, तो कितना सहन करना पड़ता है ना। तो अर्जुन तितिक्षण, तीसरा लक्षण है तितिक्षत्व, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। तो वो भी अर्जुन प्रदर्शित कर रहा है कि क्या बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इस श्लोक में क्या बोल रहा है कि हम लोग, मैं भिक्षा मांग लूंगा, ठीक है। और क्या है, अगले श्लोक में 7वें श्लोक में शरण लेगा किसकी, भगवान की, तो उसको श्रद्धा है गुरु पर। तो जो 4 लक्षण, शमन, शम और दम, इंद्रियों का शमन, ठीक है, और दमन, इंद्रियों को निग्रह करना, और तीसरा सहनशीलता। बहुत बेइज्जती होती है ना, लेकिन आप उसको सहन करते हो। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। सहन कितना करना चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई भी आगे कुछ भी कर जाए, नहीं, कुछ चीजें जो हमको पता होना चाहिए कि ये सहन करनी ही पड़ेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते, वो सहन करनी चाहिए, है ना। तो सहन करने की भी क्षमता अर्जुन के अंदर है, ठीक है, मैं भिक्षा मांग लूंगा, चलेगा। और चौथा, गुरु में श्रद्धा, वो अगले श्लोक में बताएगा। तो श्रद्धा, ये 4 लक्षण जिसके पास होता है वो ज्ञान लेने के काबिल है, तो भगवान इसलिए उसको ज्ञान देंगे, ठीक है। और क्या हुआ, तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है कि जिसके पास ये लक्षण होते हैं वो पहले गुरुकुल में जाते थे तो क्या होता था, एक लकड़ी लेके जाते थे, ठीक है, एक लकड़ी लेके जाते थे हाथ में। वो सूचक होता था कि वो शिष्य जो है समर्पण करने आए गुरु के पास, एक यज्ञ की लकड़ी लेके जाता था कि गुरु जी हमको स्वीकार कर लीजिए, हम शम, दम, तितिक्ष्व और श्रद्धा 4 लक्षण हमारे पास है, हम प्रयास करेंगे तो आप हमको ज्ञान दीजिए। फिर वो लकड़ी गुरु लेके उसका यज्ञ करता था, है ना, स्वीकार कर लेता था। देखा आपने, नहीं देखा है, गांव में अभी नहीं होता है, पहले होता था, ठीक है। तो वो गुरु दक्षिणा रहती थी, सबसे पहले लकड़ी लेकर शिष्य जाता था, ठीक है। तो अभी अर्जुन के पास 4 गुण है ना, प्रदर्शित कर दिए उसने, उसको राज्य की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उसको समझाएंगे युद्ध क्यों करना है, ठीक है। अभी अगला जो श्लोक है वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता में,
सबसे महत्वपूर्ण, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। गुरु हत्या, अच्छा ये हो गया। छठा श्लोक देखते हैं, ये 5वां रीजन है क्या करने का, अनिर्णय। ये आया वो अभी, अब 5 रीजन पूरे हो जाएंगे फिर वो समर्पण करेगा। पहले 5 रीजन दे दिए उसने, तो 5वां भी देगा। क्या बोल रहा है, न च एतद् विद्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वानादि जीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः। अभी बोलता है हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं, है ना, उनको जीतूं कि वो हमको जीते हैं। अब युद्ध छोड़ता हूं तो अकीर्ति आएगी और अगला जन्म में नरक जाना पड़ेगा, मतलब मृत्यु के बाद। और अगर जीतता हूं तो क्या होगा, तो ये मर जाएंगे, है ना। तो भोग किसके साथ करेंगे, तो गुरु की हत्या का पाप लगेगा, है ना, अपने पितामह की हत्या का पाप लगेगा। वो भी छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा है और करते हुए भी नहीं बन रहा है ना, ऐसा फंस गया गले की हड्डी, उगलते भी नहीं बन रहा, निगलते भी नहीं बन रहा है ना। तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको जीतूं कि ये मुझे जीते। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या है, ऐसे मर जाएंगे हम लोग। तो एक तो वध कर दिया, है ना, तो क्या होगा, ऐसे मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। क्योंकि उनके द्वारा जो भी हम भोग कर रहे हो सब क्या होगा, स्निग्ध होगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा, उनके रक्त के द्वारा। रात को सोते हुए वही याद आएगा। तो जो भी हम भोग करेंगे और मृत्यु के बाद फिर हमको पाप भी लगेगा उसका, क्योंकि अभी डाउट है ना, अभी तो उसको वही। तो फिर भी वे युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं। अभी हमारी युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने आदमी को खोल रखा है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना, छोड़ नहीं सकता, न तो आदमी मर जाएगा। तो वैसा ही है, अभी युद्ध छोड़े भी नहीं बन रहा है और करे भी नहीं बन रहा है, कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो वैसा ही होता है। अब डॉक्टर है, उसके सामने टेस्ट चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको, आदमी खुला पड़ा है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है। तो अभी आप अपने को अर्जुन समझिए इस स्थिति में, है ना। सबके जीवन में ऐसी स्थिति आती है, रोज आती है। क्या करें, जॉब करते भी नहीं बन रहा, छोड़ते भी नहीं बन रहा, है ना, बेइज्जती बहुत हो रही है, तो अपमान का घूंट भी पिए, कितना पिए, है ना। और आप जितना करो, गांव में अलग विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है ना, पति पत्नी का विवाद चल रहा है, कुछ ना कुछ तो द्वंद्व चलता रहता है। अर्जुन के मन में भी वही द्वंद्व चल रहे हैं। तो हमारी स्थिति कैसी है, ये अर्जुन की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है ना। अर्जुन के माध्यम से अभी भगवान हमको बताएंगे द्वंद्वों से कैसे लड़ना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति क्या है, मान लीजिए आप एक जंगल में हैं और क्या हो गया, क्या हो गया, आग लग गई चारों तरफ, तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, ऐसी आग लगी हुई संसार में, आपको आग दिखती नहीं है लेकिन जल रहे हैं आप उस आग में। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। एक जंगल में आग लग जाए और उसमें आप फंस जाओ, इधर भाग रहे हैं तो उधर से भी लपटे आ रही, इधर भाग रहे हैं उधर, क्या होगा, अभी कुछ हो सकता है, कैसी भयानक स्थिति हो जाएगी। वैसे आग में हम रोज जल रहे हैं, वो आग दिखती नहीं है। चिता और चिंता में एक बिंदी का अर्थ है ना। चिता तो एक बार ही जलाती है, हो गया स्वाहा। चिंता हर समय जलाती है ना। एक बाई डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे अंदर। वो कुछ नहीं भी हो तो इसलिए चिंता होती, कुछ चिंता क्यों नहीं है ना, है ना। होता है ना, बहुत दिन हो गया यार, अब लगता है बड़ा ही प्रॉब्लम आने वाला है कोई, क्योंकि सब ठीक चलता है तो सुनामी आती है फिर, है ना। तो अभी चिंता इस बात की है कि भाई चिंता क्यों नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है, मतलब यही चिंता का विषय है ना। तो चिता और चिंता में एक बिंदी का अर्थ है। चिता तो तुरंत जला देते, चिंता धीरे 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 आदमी को जलाती है, धीरे 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 जलाती रहती है उसको। तो लपटें आपको दिखती नहीं लेकिन है बहुत तेज लपटें। अभी हम अगर सबका अकेले पूछ लेंगे, प्रभु जी क्या बताएं, इतना टेंशन है ना। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रभु जी ऐसा संसार में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा बोलेगा प्रभु जी उसका छोड़ो, हमारा सुनो, हमारा तो इससे भी बड़ा है ना। मतलब सबको अपना प्रॉब्लम बड़ा ही लगता है। तो वो आग जो लगी है ना, दावानल का अर्थ होता है जंगल में कोई माचिस से आग नहीं लगाता है। अभी लगती है बहुत गर्मी के सीजन में, क्या होता है, 2 बांस आपस में रगड़ते हैं, है ना, और एक चिंगारी होती है, सूखा घास हो, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। सोचिए उस पशु की अवस्था क्या होगी, जिसको कुछ समझ में ना, जल जाएगा, झुलस जाएगा। तो संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। एक ही स्थिति में उस पर कृपा हो सकती है, ऊपर बादल आ जाए और पानी बरस जाए तो बच जाएगा, है ना। प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। और वो कृपा कौन करता है, अर्जुन के जीवन में आग लग चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पागल हुआ पड़ा है ना, चक्कर भी आ रहा है ना, गांडीव भी रख दिया है,
हम जीते कि वो जीते कि क्या हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग लग चुकी है, गिर चुका है, लेकिन अर्जुन समझदार है। वो क्या करेगा, अब शरण ले लेगा भगवान की। तो वही अगर गुरु की शरण आपने ले ली तो गुरु क्या है, एक बादल की भांति, तुरंत ऊपर से बारिश कर देंगे, तब बच जाओ, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो बच नहीं सकता इस अग्नि से, है ना। अब देखते हैं कि जीवन बहुत सारी टेंशन है। एक हो तो बोले, है ना, हम अकेले थे तो चलो 2 रोटी बनानी पड़ती थी, अब पत्नी है तो 4 बनानी पड़ती है, 2 उसके लिए भी बनानी पड़ती है ना। तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना। एक बार एक व्यक्ति था, है ना, तो एक वो बोलता है, गुरुजी आदेश देते हैं, बेटा एक काम करना, ठीक है, गीता का अध्ययन करना अच्छे से। ठीक है, हाँ गुरुजी गीता का अध्ययन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करना, गीता का अध्ययन करना। हाँ गुरुजी गीता का अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। गया एक जंगल में बैठ गए गीता का अध्ययन करने। तो क्या हुआ, अब उसको क्या हुआ, भूख लगी, है ना। अब गुरुजी बोले थे गीता का अध्ययन करना है, अब भूख लगती है, क्या करेंगे, ठीक है एक गाय रख लेते हैं, है ना। तो नहीं, एक गाय नहीं, कुछ तो होता है उसका, हाँ उसको क्या था, छोटी सी कुटिया बनाई, उसमें एक चूहा आता था कुटिया में, ठीक है। तो चूहा आता था और रात को बहुत परेशान करता था। वो जो बेचारा खाने पीने का सामान रखता था उसको खा जाता था। उसने सोचा, देखो गुरुजी क्या आदेश दिए हैं, गीता का अध्ययन करना, गुरु का वाक्य जो है वो रखना पड़ेगा, है ना। तो अब चूहा आता है, इसका क्या सोल्यूशन किया जाए, एक बिल्ली रख लेता हूँ, है। तो अभी चूहा होगा तो बिल्ली खा जाएगी उसको, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्ली पाल लूंगा। गीता का अध्ययन करना है, गीता का अध्ययन करने लगा, बिल्ली पाल ली। अच्छा 1-2 दिन में चूहे आता था, चूहे को तो खा लिया बिल्ली ने। अभी वो जब उसको भूख लगती तो म्याऊं म्याऊं करती। अब गीता का अध्ययन करना है, फिर चूहे आ सकते हैं, बिल्ली तो पालना जरूरी है। अब क्या किया जाए, गुरुजी ने बोला था गीता का अध्ययन करना है, तो अब क्या करें, एक गाय पाल लेते हैं, ठीक है। तो दूध देगी गाय, हमारा भी हो जाएगा, बिल्ली का भी हो जाएगा। अच्छा तो गाय भी ले आया, अब उसकी सेवा भी तो करनी पड़ेगी गाय की, है ना। तो क्या हुआ, गुरुजी ने बोला था गीता का अध्ययन करना, तो ये गुरु का आदेश तो फॉलो हो रहा है ना। तो गुरुजी बोले थे अभी देखो चूहे से बिल्ली आई, बिल्ली से गाय आ गई, अब ठीक है, अब क्या करें, गीता का अध्ययन अच्छे से होगा, खाना भी मिलता नहीं है टाइम से, तो शादी कर लेता हूँ, ठीक है। वो गाय भी देखेगी, हमको खाना भी देगी और दूध भी पियेंगे, ठीक है, बिल्ली का भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, शादी कर लेता है। और शादी के बाद तो आपको पता ही है ना, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो गीता साइड हो जाती है। गीता को लाल कपड़े में लपेट के रोज धूप बत्ती दिखाता था, गीता का अध्ययन करना। अब गुरुजी बोले थे अब बच्चे हो गए ना, इनको थोड़ा पाल पोस के बड़ा कर देता हूँ, फिर गीता का अध्ययन करूंगा, फिर बड़ा करूंगा, फिर एक फ्लैट ले लूंगा, है ना, फिर लोन भरना है, अभी 2 जॉब पकड़ लिया, 3 पकड़ लिया है। फिर ऐसे ऐसे करते करते एक दिन गुरुजी बोलते हैं, बहुत दिन हो गए शिष्य को आदेश दिया था गीता का अध्ययन करने का, देखता हूँ, बोलता कुटिया बना गया तो पूरा नगर बस गया वहां है। बोले यार ये तो गीता का अध्ययन करने भेजा था, क्या हो गया। आया गुरुजी के चरणों में पड़ गया, गुरुजी देखा आपका आदेश था ना गीता का अध्ययन करना है, देखिए गीता का अध्ययन करने के लिए, तो गीता का कितना श्लोक पढ़ा, श्लोक नहीं अभी पढ़ूंगा, है ना, ये सेटिंग कर रहा हूँ मैं गीता का अध्ययन पढ़ने की। एक बार रिलैक्स हो जाएंगे ना, टेंशन वेंशन लग जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे, अमेरिका यूएस है ना, फिर तो अध्ययन ही करना है ना। तो क्या करने भेजा था और क्या, तो वो हालत हमारा है। गीता का अध्ययन करेंगे गुरुजी, है ना, बस थोड़ा सा ये हो जाए, है बस थोड़ा सा गुरुजी, ज्यादा नहीं, 2 महीने बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, फिर वो चलता रहता है, 50 साल बीत जाएगा लेकिन गीता। तो ऐसा होता है, क्या होता है, ये संसार है, ये दावानल है, तो आग लग जाती है ना। कल 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 वो कल कभी नहीं आने वाला है, गीता का अध्ययन होगा लेकिन कभी नहीं होगा। अब समझ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, ये दावानल से बचना है। तो ये श्लोक आज थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, फिर अगली बार इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 2.7। यहाँ पे अभी गीता शुरू होगी। अभी तक कृष्ण कुछ बोले नहीं, डांट डूट के चुपचाप हो गए, है ना। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलता है, अभी मेरे पीछे बोलेंगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयजानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो कार्पण्य इस पे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, अगली बार शुरू से करेंगे अच्छे से। आज थोड़ी आपकी चर्चा कर लेते हैं, हमारी चर्चा कर लेते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जब बाधाएं आती हैं, है ना, तो जो पाइस व्यक्ति होगा, पुण्यवान, है ना, वो क्या करेगा, भगवान की तरफ जाएगा। और जिसके पुण्य कम होंगे कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, है ना, शराब की तरफ जाएगा, गलत आदतों की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भुलाना है उस चीज को, है ना, वो सोल्यूशन नहीं है। मान लीजिए बिल्ली कबूतर के सामने आती है तो कबूतर क्या करता है, भागता नहीं, अपनी आंख बंद कर लेता है। हमको बिल्ली नहीं दिख रही मतलब बिल्ली गई, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम चली गई। तो सोल्यूशन करना है हमको, क्या करना है, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन कैसे करना है हमको, हमको भगवान की तरफ जाना है। तो भगवान की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, जिसका पुण्य कम है, वो कहाँ जाएगा, उसको संग भी वैसा ही मिलेगा, उसको दोस्त लोग गलत चीजों में लगा देंगे, है ना। उसको वो गम भुलाने के लिए क्या है, वो गाना है ना, कौन सा, दमन वाले सारे जानते हैं वो गाना, है ना, क्या है हंस क्यों रहे हैं? मैं तो अभी गाना बोला ही नहीं, अब पहले हंसने लग पड़े। कौन सा गाना है, कौन सा गाना? मुझे पीने का शौक नहीं है ना, पीता हूँ, है ना, कोई शौक नहीं है, बस भूल जाए गम, है ना। तो गम भुलाने के चक्कर में क्या होता है, सब कुछ भूल जाता है, रोड गटर में गिर जाता है ना। तो क्या होता है, तो व्यक्ति क्यों जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, समझिए उस चीज को। वो असली सही बोल रहे हैं, व्यक्ति जो है वो गलत दिशा में जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ऐसी ट्रेनिंग है, अर्जुन के पास ट्रेनिंग थी, इसलिए अर्जुन बच गए और भगवान साथ में खड़े हैं। अर्जुन को अच्छे, ऐसा नहीं है अर्जुन को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, उसको पता है सब कुछ, लेकिन भगवान ने उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न की, क्यों, हमको ज्ञान देने के लिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसी स्थिति क्यों थी, हमको सबक देने के लिए। तो ये मत सोचिए कि अर्जुन तो भगवान के साथ अर्जुन को प्रॉब्लम आया, नहीं, अर्जुन को भगवान ने जान के डाला उस प्रॉब्लम में। क्यों? ताकि हमको ये ज्ञान दे इनडायरेक्टली। जैसे क्या होता है, हमको किसी को डांटना है तो हमारे उससे संबंध नहीं, तो हम उसको डांटते नहीं, हम लोग अपना जो बंदा रहता है ना उसको डांटते हैं, तो उनको पता नहीं लगता है क्या सुना उसको रहे, है ना। तो भगवान जो है हमारे साथ तो संबंध है, हमको डांटेंगे तो हम रोने लग पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए मूर्ति में अब जगन्नाथ जी प्रकट हो जाए और गीता का ज्ञान देने लग पड़े, आप सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से, है, आएंगे नहीं दूसरी बार। ये भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के माध्यम से समझाते हैं, उससे संबंध, उसको बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में जाएंगे, भगवान आपको कुछ नहीं बोले, पंडे को बोलेंगे उसको लेके आओ, आपको बोलेंगे तो आप बोलेंगे अरे भूत है भागो, है ना, दूसरी पर जाएंगे नहीं। तो क्या होता है, तो अभी मोदी जी यहाँ पे आए तो मोदी जी आपसे बात नहीं करेंगे, वो हाँ दमन का बोलेंगे, क्या है भाई इनका क्या प्रॉब्लम है, समझो क्या है ना, क्योंकि वो आदमी के साथ वो बात कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के माध्यम से समझाते हैं, डायरेक्टली नहीं देते कि संबंध नहीं है। जब आपसे संबंध हो जाएगा तो डायरेक्ट आपसे बात भी करेंगे। तो क्या होता है, भक्त के माध्यम से। तो अर्जुन को डांट रहे हैं, डांट वो हमको रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हमको डांटेंगे तो हम बुरा मान जाएंगे, प्रभु जी डांटते हैं हमको, हम आएंगे नहीं, है ना, ईगो पे ले लेते हैं। देखिए कभी भी ईगो पे मत लीजिए। आपका बॉस आपको बहुत गाली देता है ना, फिर भी चले जाते हैं, रोज स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, अंदर से गाली देते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा अगर मान लीजिए कभी कभी होता है, किसी किसी का स्वभाव अलग रहता है, लेकिन वो आपका यहाँ पे कल्याण होगा। भक्त आपको डांट के भी क्या करेगा, शराब पिलाएगा, क्या बोलेगा, प्रभु जी थोड़ा ये सेवा कर दो, किस में लगाएगा, सेवा में लगाएगा ना, वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, है ना। अगर सेठ कोई मारेगा भी तो सोने का बिस्किट मारेगा ना, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, और मारिए प्रभु जी बड़ा, है ना, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे बेशर्म है, मारते रहिए। क्यों? क्योंकि सोने का बिस्किट मिल रहा है ना। तो जब आपको उसका मूल्य पता होगा तो उसका कष्ट सहने के लिए आप तैयार हो जाओगे, है ना, क्योंकि मूल्य बड़ा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के माध्यम से समझा रहे हैं। अर्जुन को डांटो हमको रहे हैं, है ना, नपुंसकों की तरह व्यवहार करते हो, ये कर रहे। अर्जुन वैसा नहीं है ना। अर्जुन को तो साइड में लेके जाके दो चार चीज समझा के हो सकता था, लेकिन ओपनली क्यों बोल रहे हैं, सारी कौरव सेना भी सुन रही है, उनको भी दे रहे हैं क्या, है ना। तो सबके लिए ओपन है ये प्रवचन, है ना। कहाँ चल रहा है, युद्ध स्थल में, इसी हॉल में नहीं चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है, इतनी विकट स्थिति। तो ये एक और संकेत है कि आपको ऐसा नहीं परफेक्ट होने की जरूरत, जब मैं पैसा कमा लूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तब मैं गीता पढ़ूंगा, नहीं। अर्जुन को कहाँ समझा दी,
इतनी विकट स्थिति में है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान आप किसी भी स्थिति में ले सकते हो। मृत्यु के समय भी अगर कोई कुछ नहीं किया लेकिन बोल दे कि मैं सरेंडर कर दूंगा हृदय से, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का गुण है। विभीषण जब जाते हैं किसके पास में, राम जी की शरण में गए ना, तो सुग्रीव बोलते हैं प्रभु थोड़ा ध्यान से हैं, ये रावण का भाई है ना, एजेंट भी हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, है ना। इसकी बात रही तो जो रावण है उसको मैं अंगूठे से दबा दूंगा, है ना, वो उसकी शक्ति नहीं है। तो विभीषण क्या चीज है, लेकिन ये भले ही एजेंट बन के भी आया है, लेकिन मेरी शरण में आया है, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा एक प्रॉब्लम है। जो भी एक बार भी बोल दे प्रभु मैं आपका दास हूँ, है ना, और भले मन में कपट रख के आया है, छुरा लेके आया है घूमने के लिए, तब भी मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमारा प्रॉब्लम है, भगवान बोले, है ना। तो क्या बोले भगवान उसको, आओ लंकेश। तो सुग्रीव बोले प्रभु अभी रावण ने सरेंडर किया नहीं है, आपका हम कमजोरी जानते हैं, कल को वो आ गया तो आप, वो तो लंकेश है, इसको क्या दोगे। तो बोले इसको लंकेश बोला है ना, इसको लंका का राज्य दूंगा, उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा, और खुद कहाँ रहूंगा, वन में रहूंगा। ये भगवान है। सोचिए अगर आप भगवान की दासता, ऐसा नहीं, अब दास का मतलब लोग सोचते हैं जैसे हमारा बॉस रगड़ता है वैसे भगवान भी रगड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बनाया है उसलिए संबंध होता है। हनुमान जी को कहाँ रगड़ दिए भगवान, इतना है उनको, क्या है ना, वो प्रेममयी सेवा होती है ना। तो भगवान का अगर आप भक्ति करते हैं, उनकी दासता स्वीकार करो चाहे मत करो। भगवान की नहीं करोगे तो पत्नी की दासता, कुछ नहीं तो कुत्ते का, है ना। देखते हैं आप, कुत्ता आगे चल रहा है, पीछे मालिक चल रहा है, उसका पोटी, है ना, पीछे एक पैकेट में ले रहा है ना। तो आपको सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपका नेचर है। आप चाहे भगवान की करो, वो भगवान की करोगे तो वो आपका ओरिजिनल नेचर है, लेकिन नहीं करोगे तो किसकी करनी पड़ेगी, बॉस की, पत्नी की, है ना, समाज की करनी तो पड़ेगी। सेवा के बिना आप नहीं हो सकता। ए सर्विंग बी, बी सर्विंग सी, सी सर्विंग डी, ऐसे सर्विस हो रही है। सर्विस ही बोलते हैं ना जॉब को, बोलते हैं ना सर्विस कर रहे हैं हम, है ना। तो सर्विस तो आपको करनी पड़ेगी, या तो माया की करिए या भगवान की करिए, करनी तो पड़ेगी। तो चॉइस इज योर्स, अवर्स, है ना, चॉइस हमारी है, करनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी शरण लेंगे। कौन, शरण के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। हम जाएंगे, हमारा मन करेगा, हम सुनेंगे। डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है डॉक्टर साहब लेटा दीजिए, हाँ थोड़ा राइट से लीजिए डॉक्टर साहब, है थोड़ा ये वाला भी देखिए, थोड़ा क्या है इसमें, ऐसा होता है। वो एनेस्थीसिया देता है, आपको कोई होश नहीं है, हो गया, कर के साइड कर दिया उसने। सरेंडर किया कि नहीं किया। ट्रेन में जाते हैं तो ड्राइवर थोड़ा सा अच्छे से चलाना है, हम जा रहे हैं, हम थोड़ा वो बोगी में है ना, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा धीरे, ऐसा होता है, सरेंडर कर देते हैं ना। फ्लाइट में जाके क्या होता है, सरेंडर, बैठ गए, आपकी सीट दे दिया, वो उसके ऊपर है। तो आध्यात्मिकता में सरेंडर नहीं करना है, लेकिन हम अपने तरीके से आएंगे, अपने तरीके से जाएंगे, है ना। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, भगवान चौथे ध्यान बोलेंगे, हम वहां पर अच्छे समझे, ये यथा हम पर भजनते ताम से भजामे, हम जो जैसा मेरा भजन करता है मैं भी उसके साथ वैसे ही डील करता हूँ। भगवान का गुण है, जैसा आप चीट करने होगा तो भगवान आपको चीट करेंगे। भगवान को कोई चीट कर सकता है क्या, है ना, लेकिन चीट करेंगे आपको। जैसा भाव में आप आते हो वैसे भाव में भगवान आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होगा, शरण तो लेनी पड़ेगी। शरण नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। आप कॉलेज में जाते हो, टीचर को चैलेंज करते हो क्या, बोले बेटा आज प्रैक्टिकल में देखता हूं मैं तेरे को, है ना, जो भी बोलेगा हाँ ठीक है ना, अंदर से जाके कितनी गालियां दे रहे हो। शरण तो लेनी पड़ती है संसार में। बॉस की, बॉस भले गलत बोले, बॉस इज ऑलवेज राइट, एक कहावत है ना। बॉस को कुछ नहीं आता है वो नालायक, पीछे से आप 1000 गालियां देते हो, कुछ नहीं आता है, नालायक को कौन बना दिया, लेकिन हाँ यस बॉस हो जाएगा, बॉस ये है ना, आपको पता है कि वो गलत कर रहा है। तो उसी प्रकार क्या है, शरण के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं होता, तो आध्यात्मिकता में भी नहीं होता। भगवान डायरेक्ट किसी के साथ डीलिंग्स नहीं करते। भगवान बोलते हैं किसके माध्यम से आए, राधा रानी। राधा रानी कौन है, ये हमारे अंडर में, हाँ, तो राधा रानी को फिर वो रिपोर्ट जाती है, ये है, अच्छा ठीक है, अपना ही आदमी है, ठीक है ले लो। तो है ना, रेफरेंस लगता है कि नहीं लगता हर जगह। तो रेफरेंस के बिना कोई काम नहीं होता। रेफरेंस लगता तो आराम से जाते हैं, इंटरव्यू भी नहीं होता, हो जाता है सिलेक्शन, है ना, सैलरी भी लग जाती है। ऐसे जाएंगे प्रोसीजर से तो हाँ काम होता नहीं है। तो यहाँ पे भी रेफरेंस लगता है। इसका रेफरेंस लगेगा, भक्तों का रेफरेंस लगेगा, है ना। सेवा जो है वो अधीन में होगी होती है। सेवा का अर्थ ही अधीनता, हमारी मर्जी की सेवा हम करेंगे, वो सेवा ही नहीं है कि नहीं, है कि ऐसा कि नहीं है। तो सेवा जो है वो क्या होनी चाहिए, जुड़ के होनी चाहिए, शरण के द्वारा होनी चाहिए। तो शरण के बिना क्या होता है, नहीं होता। अभी अर्जुन को भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी शरण, अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगले श्लोक में भगवान कहाँ बोलेंगे, उसके बाद बोलना चालू करेंगे। पहले डांटेंगे, पहले चेक करेंगे क्या भाव है उसका, है ना।
तो ज्ञान जो है कब दिया जाता है, जब पात्रता होती है। पात्रता नहीं होगी तो क्या होगा, ज्ञान नहीं दिया जाएगा। गुरु को है आपका नौकर नहीं हो, है ना, उसका इच्छा करेगा तो बोलेगा, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं बोलेगा। आपने कुछ प्रश्न किया, गुरु जी आंसर दो। भगवान चौथे अध्याय में ये सिखाएंगे क्या, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शन। ये सब हम सीखेंगे, आगे सिखाएंगे कैसे अर्जुन ज्ञान प्राप्त करना, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन किसका चाचा था, कौन किसका नाना था, कौन किसका ताऊ था, रावण का ताऊ कौन था, ये नहीं। ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान प्रकट होगा हृदय में, है ना। सबको एक जैसा लेक्चर दिया जाता है ना, क्लास में भी ऐसे होता है ना, लेकिन सबको समझ अलग अलग आता है। क्यों, पात्रता होती है। किसी की चम्मच के बराबर है, उसको चम्मच के बराबर ही पानी आएगा, किसी गिलास के बराबर है, किसी के ड्रम के बराबर, किसी 5000 लीटर की टंकी के बराबर है। तो पात्रता अगर होगी तभी गुरु की कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो हम अगली कक्षा में अच्छे समझेंगे कृपा का अर्थ क्या होता है और शरण का अर्थ क्या होता है, कैसे शरण लेनी चाहिए। लेकिन इतना हमको अभी तक समझ में आ गया कि शरण के बिना कुछ कार्य नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगी। आपको लगेगा आप भक्ति कर रहे हैं, मनमानी भक्ति नहीं होती। भक्ति